राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए और ज्ञान की दाता माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको परम पवित्र कार्तिक माह के कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सालिग्राम भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्तिभाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखकर तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियाँ हैं, परंतु उनमें से कांतिमय पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहाँ से चले गए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोगों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवध के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों को स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती जी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती हैं। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी से इतना कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहने ही शिवजी ने अपनी भ्रुकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा करने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज मैं तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों को 1 करोड़ सेना लेकर पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आँख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। उनके अतिरिक्त और कोई भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारी आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहाँ आकाश उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप यहाँ जाकर अपने घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हम इसको मार नहीं सकते। यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि वह तपस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसका मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के दूत गणों को सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। उधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा और दैत्यों की शिव गण बुरी तरह से मारने लगे।
गणों की इस तरह मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आ गए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार के प्रहार किए, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार की प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिधि उस पर दे मारा और उसके रथ को पता काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी स्थिति देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों से तीव्र प्रहार किए। इस प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत में पाप भाग जाते हैं। उसी प्रकार शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग रोमा का सिर काट दिया, फिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की, तो ही शिवजी ने उसके रथ से घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब शिव ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व मारा और रची गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी। शिवजी भी इस माया से फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य और शिवजी की माया से फंसा देखकर महादैत्य महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामाग्ध हो गया। पार्वती जी महादेव को आता देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान ने वहाँ उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हो गए। उस पर अनेकों ब्राह्मण करने। इसी प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। अब मैं आपको पटवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंस थी। आया कार्तिक का महीना, अपनी बहुओं से बोली मैं कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊँगी, देखूंगी कि तुम में कौन सी सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थीं। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था, ना ही घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज़्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली भाली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पटवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ लिया। छोटी बहू पटवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बे में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिया। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी लेकर आई। बोली अब सास इसे डांटेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई। इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी मुझे तो बिलोना भी नहीं आता था, ना ही कुछ आता था, ना ही बताना आता था। मैं तो दूध पीपल में दही पटवारी में सींच देती थी, मुझे पटवारी माता ने दिया। सब बोली पटवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है तो अगले साल से हम भी कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता को सींचेंगे। जैसे पटवारी माता ने छोटी बहू को दिया वैसे सबको दे। बोल पटवारी मैया की जय, कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय।
गंगा मैया की जय, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बीज बोया तो कौन महीने में हुई हरियाली, नमो नमो। सावन में तेरा बीज बोया तो भादो मास हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। ओजस कार्तिक में हुई तेरी पूजा, शीश हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कह तप किया भाई तुलसा, शालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो। 12 बरस जीजी कार्तिक नहाई, शालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग धरे हरि आगे, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सावरी सखी मैया तेरो जस गावे, वेद पुराण बखानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। काय को दिवला काय की बाती, काय को घी जलत दिन राती, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। माटी को दिवला निर्मल सी बाती, सुरहल को घी जले दिन राती, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को हरि जस गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो मेरी तुलसी मैया, चटक बिंदा की जय, विष्णु भगवान की जय।